नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ। यहाँ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज वन्य जीव सप्ताह शुभारंभ पर वन विहार पार्क का दौरा किया और वहां की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब पार्क में घूमने के लिए ई व्हीकल उपलब्ध होंगे, जिससे पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि 40 से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों को लोकार्पित किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस पहल के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि इससे पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। वन विहार यहाँ अब आज के बाद से हमारे अपने पूरे पार्क के अंदर घूमने के लिए ई व्हीकल विभाग के द्वारा उपलब्ध होगी। 40 से ज्यादा वाहनों को लोकार्पित किया गया। हमारी फॉरेस्ट के साथ जुड़ी हुई पर्यटन की समितियों को लगभग 18.5 करोड़ से ज्यादा की राशि उनका लाभांश वितरण का कार्यक्रम भी किया। विभाग के अलग अलग उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी स्तर के अधिकारियों को भी जो विभाग की नीति है उस नीति के हिसाब से 50-50 हजार की राशि देकर के उनको भी पुरस्कृत करते हुए कार्य की दक्षता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। मैं अपनी ओर से इस वन्य जीव सप्ताह के माध्यम से जो विभिन्न गतिविधि संचालित की जा रही है उसकी शुभकामना भी देता हूं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है, इसकी बधाई भी देना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगामी दौरे को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के दशहरा समारोह में शामिल हो रहे हैं। 4 अक्टूबर को गृह मंत्री दंतेश्वरी माई के दर्शन और पूजन के बाद सिरहासर भवन में दरबार में भाग लेंगे। इसके बाद वे बस्तर में मांझी, गायता और पेरमा पुजारियों के साथ भोजन करेंगे। विजय शर्मा ने इस दौरे को बस्तर के लिए एक अहम पल बताया और कहा कि ये बस्तर के परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां से बस्तर का एक नया और सकारात्मक सफर शुरू होगा। बस्तर के इतिहास में भी छत्तीसगढ़ में भी पहली बार है कि केंद्रीय गृह मंत्री जी बस्तर के दशहरे में सब लोगों के साथ सम्मिलित होने पहुंच रहे हैं। 4 तारीख को दंतेश्वरी माई के दर्शन पूजन के उपरांत सिरहासार भवन में मुरिया दरबार में सम्मिलित होंगे सारे समाज के साथ और उसके बाद इस स्वदेशी मेला के अवलोकन के उपरांत यहीं पर मांझी, चालकी, गायता, पेरमा सबके साथ भोजन है उनका। तो पूरे ही दशहरे में सम्मिलित होने आ रहे हैं। मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि बस्तर के परिवर्तन का एक बहुत अच्छा सुहाना मोड़ ये है, जहां से आगे अब एक अच्छा सफर बस्तर का शुरू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज महानवमी के अवसर पर कन्या पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिन महिलाओं और बालिकाओं के सम्मान का प्रतीक है और इस दिन विशेष रूप से कन्याओं का पूजन कर उन्हें आशीर्वाद दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से खबर है, जहां बस्तर जिले में चल रहे आदि कर्मयोगी अभियान को कलेक्टर हरीश एस ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने साफ तौर पर कहा कि जनजातीय बहुल ग्रामों के विकास के लिए जो रोड मैप तैयार किया जाएगा वे समुदाय की सक्रिय सहभागिता के साथ ही बनाया जाए। उन्होंने सर्वेक्षण कार्य को गंभीरता से लेने और तय समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने को कहा है। कलेक्टर ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि अभियान का उद्देश्य केवल कागजों तक सीमित न रह जाए, बल्कि इसका वास्तविक लाभ जमीनी स्तर पर जनजातीय समुदाय को मिलना चाहिए। इधर अंबिकापुर में विजयदशमी के मौके पर रावण दहन की तैयारियां जोरों शोरों से है। इस बार पीजी कॉलेज ग्राउंड में 85 फीट ऊंचे रावण का दहन किया जाएगा, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 2 अक्टूबर को आयोजित होने वाले इस भव्य आयोजन में हजारों लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। सरगुजा सेवा समिति, नागरिक सेवा समिति और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में हर वर्ष की तरह इस बार भी भव्य आयोजन किया जा रहा है। 20 वर्षों से रावण की प्रतिमा बनाने वाले स्थानीय कलाकार जावेद खान इस बार भी रावण को अंतिम स्वरूप देने में जुटे हुए हैं। उनके द्वारा कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले भी तैयार कर लिए गए हैं। रावण दहन के साथ साथ भव्य आतिशबाजी भी इस आयोजन का मुख्य आकर्षण होगी, जिसमें अंबिकापुर सहित जिले भर से भारी संख्या में लोग शामिल होंगे।
इधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु के रमैया मेमोरियल अस्पताल में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात की, जो यहाँ भर्ती हैं। इस दौरान कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष की बेटी प्रियांक खड़गे ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उनके पिता को पेसमेकर लगाने की सलाह दी गई है और उन्हें नियोजित प्रक्रिया के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।